नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शर्मा है और आप देख रहे हैं एलआर भारत। भारत में तो कोरोना चल रहा है, मगर बीजेपी आजकल कोरोना से लड़ाई तो लड़ रही है। कह रही है कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करवा रहे हैं, खुद कर रहे हैं और लोगों से भी कराने का गुहार लगा रही है। मगर सवाल यहाँ आके ये उठ जाता है कि बीजेपी कार्यालय आज खुला हुआ है, क्योंकि कोरोना के चक्कर में उन्होंने ये भूल गए बिहार में विधानसभा चुनाव है। उसको लेकर आज हम बात करेंगे, सवाल करेंगे तेज प्रताप यादव से कि जिस तरीके से चुनावी साल है, आपकी पार्टी कार्यालय बंद है या तमाम जो विपक्ष के दल के बंद है या सत्ता पक्ष के क्यों ना हो, मगर बीजेपी का पार्टी कार्यालय खुल गया है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि पूरे देश में लॉक बंद है, पूरा भारत बंद है, सब जगह कोरोना का जो महामारी जो छाया हुआ पूरा जो, तो उसको लेकर के सब चीज़ लॉक बंद है। और ऐसे सिचुएशन में गरीब मजदूर किसान जो बाहर फंसे हैं, ऐसे सिचुएशन में बिहार सरकार और केंद्र सरकार इन दोनों को मदद करना चाहिए, इन लोगों को, बिहार सरकार और केंद्र सरकार को। और ऐसे सिचुएशन में बीजेपी अपना कार्यालय खोलने का काम किया है और वो चुनावी रणनीति का माहौल बनाने का काम कर रहा है। ये लोग तो ये लोग की शुरू से ही जनता को ठगने का, जनता को गुमराह करने का शुरू से इन लोगों ने राजनीति करने का काम किया है। केवल इन लॉकबंदी भी जो इन लोगों ने करने का जो काम किया है, इसकी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, आप देख लीजिए कहीं न कहीं इनको पूरे तरीके से चुनाव में ये पूरे तरीके से अपने आप को मोड़ने का इन लोगों ने काम किया है। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना से इतने लोग मर गए, इतने लोग मर रहे हैं रोज़, तो ऐसे सिचुएशन में उनको चुनाव का सूझ रहा है कि चुनाव होगा, सरकार बनेंगे। उनको केवल कुर्सी प्यारा है, उनको जनता प्यारा नहीं है, उनको केवल कुर्सी प्यारा है, उनको कुर्सी से मतलब है। शर्म आती है हमको कि हमारे भारत में ऐसे लोग भी होते हैं। ऐसे सिचुएशन में इंसानियत इन लोगों की ख़त्म हो चुकी है पूरे तरीके से, देख लीजिए। तो इंसानियत ख़त्म हो गई है जिसकी, तो उसकी मति भी मारी जा चुकी है पूरे तरीके से। जी, एक सवाल है, उनका कहना ये है कि हम तो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर ही रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा बात कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत? अब सिचुएशन क्या है, पहले ये हम बीजेपी से, जिन लोगों ने कार्यालय खोला है बीजेपी का, उनकी पार्टी है, खोले चाहे जो करें, उनसे हमको कोई लेना देना, कोई दूर दूर से कोई वास्ता है नहीं। और ऐसे सिचुएशन में हम ये सवाल करना चाहते हैं बीजेपी वालों से, वहाँ पे जो नेता लोग हैं उन लोग से हम ये सवाल करना चाहते हैं कि ऐसे सिचुएशन में जब हमारा देश पूरे तरीके से, बिहार और पूरे तरीके से जो हमारा हिंदुस्तान, पूरे विश्व जिस तरीके से, इस तरीके से जो जूझ रहा है, ऐसे सिचुएशन में आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप मजदूर से कीजिए, उनके हालात के बारे में आप जानने का काम कीजिए, क्या कैसे फंसे पड़े हैं, तिरपुर में फंसे हैं, महाराष्ट्र में भी बहुत सारे लोग मजदूर लोग जाते थे कमाने के लिए, वो लोग फंसे हुए हैं, बाहर फंसे हुए हैं, सब जगह अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं। उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके आप बात करने का काम कीजिए। आप बात कर रहे हैं, केवल आप राजनीतिक कर रहे हैं, राजनीतिक खेल रहे हैं, यहाँ पे राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं आप। वहाँ की भलाई के बारे में बिहार के लोग, लाखों करोड़ों लोग बाहर गए हुए हैं और ना ही ट्रेन का व्यवस्था हो पा रहा है इन लोगों से, ना ही उन लोगों को जहाँ पे लॉकबंदी। आप तो आदेश दे दिया गया कि ट्रेन तो हम चलवाएंगे, कल से ट्रेन चलेगी। तो ट्रेन में क्या मजदूर आ रहे हैं? मजदूर ट्रेन में आ रहे हैं? हमको फ़ोन आ रहा है, लगातार हमको कॉल्स आ रहे हैं, लगातार हम कॉल अटेंड कर रहे हैं। जब से लॉकबंदी हुआ है, न खाने का व्यवस्था है, ना किसी चीज़ का व्यवस्था है, ना आने जाने का व्यवस्था है, ना कुछ, कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसे सिचुएशन में किसी को इमरजेंसी है, बहुत सारे मजदूर हैं, उनको इमरजेंसी है, जाहिर सा बात है, उनके परिवार है, बच्चे हैं, उनका इमरजेंसी है। ऐसे सिचुएशन में आप राजनीति कर रहे हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आप बात कर रहे हैं, चुनावी का प्रोपगंडा आप तैयार करने का काम कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में जबकि आदमी पूरे तरीके से महामारी में फैला हुआ है, माहौल क्या है देश का, वैसे सिचुएशन में आप राजनीति करने का बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। तो असल बात कि वो जो बीजेपी है या जदयू, तो कह रही है कि तेज प्रताप यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लालू की रसोई, कुछ और भी लगा के बहुत सारी बातें कर रही हैं, तो आप क्या कहेंगे?
हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अच्छे काम के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर लालू की रसोई लगा रहे हैं और लालू की रसोई के तहत लोगों को खाना मिल रहा है, आप खाना नहीं दे रहे हो, आप ठग रहे हो, आप बोल रहे हो कि 1000 रुपया देंगे हम। 1000 रुपया कहाँ है? आप गरीब जनता से पूछने का काम कीजिए। गरीब जनता आपको खुद बोलने का काम करेगी कि कहाँ उसको गरीब गुरुबा को 1000 रुपया मिला। और प्लस जो ट्रेन से जो आप मुहैया जो कराएं ट्रेन, वहाँ से वहाँ मजदूरों को लाने के लिए आपने बोला कि 500 रुपया देंगे हम। और जितने भी जो वहाँ से लाए भी गए तो वहाँ स्टेशन पे जब आदमी पूछने गया उनसे, जनता से, तो उन्होंने बोला कि हमसे पैसा लेने का काम हुआ है तब हम यहाँ आए। आप बोले थे फ्री चलवाएंगे। ये दोहरी राजनीति, ये राजनीति की रोटियाँ ये बीजेपी वाले सेके। और नीतीश कुमार जी जो बैठे हुए हैं कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए, ये वो खेलने का काम करिए। हम लोग की राजनीति नहीं है, हम लोग गरीब गुरबा का संगठन है हमारा, सामाजिक न्याय का, लालू जी की विचारधारा को हम लोग फॉलो करने वाले लोग हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं वो कह रहे हैं कि जो बिहारी मजदूर हैं उनको वापस भेज रहे हैं, मगर बिहार सरकार से कोई आईए नहीं है, मगर बिहार सरकार कह रही है कि हम पैसा दे रहे हैं उनको लाने के लिए। कोई पैसा नहीं मिल रहा। आप गरीब गुरबा से, मजदूर से आप खुद फ़ोन लगा करके आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछिए कि उनकी सिचुएशन क्या है, किस हाल में है वो, खाना मिला कि नहीं मिला, भोजन तो मिल नहीं रहा, 1000 रुपया कहाँ से मिल जाएगा उनको। ये पूरे तरीके से जनता को लॉकडाउन में भी, एक तो मार्केट हाट पूरे तरीके से हर एक चीज़ लॉकडाउन हो चुका है, सब चीज़ बंद हो गया, अर्थव्यवस्था जो है वो पूरे तरीके से चरमरा चुका है, पूरा खराब हो चुका है, पूरा बर्बाद हो चुका है। ऐसे सिचुएशन में गरीब का मदद करना चाहिए इनको। कल जो ट्रेन आने वाली है उसमें जो रेल मंत्रालय है उसमें कहा है ये है कि जो मजदूर या फिर जो भी लोग आ रहे हैं ना उनको खाने को कुछ दिया जाएगा, रिजर्वेशन अनिवार्य होना है, ना उसको कुछ ओढ़ने के लिए दिया जाएगा, ना कुछ व्यवस्था नहीं, बस आपको उसमें आके सोशल डिस्टेंसिंग के तहत उसमें आना है। तो क्या लगता है बिना खाना पानी के इतना दिल्ली से अगर पटना आती है ट्रेन तो कोई रह सकता है? देखिए, एक दिन पूरा लग जाता है। आप दिल्ली से आप पटना आइए या आप पटना से दिल्ली जाइए, एक दिन पूरा दिन आपका लग जाता है। वैसे देखिए पूरे तरीके से इनकी षड्यंत्र रचीदारी है कि मजदूर का मौत हो, और इसके पीछे केंद्र सरकार की बहुत बड़ी साजिश है और पूरे तरीके से षड्यंत्र लोग रचने का काम कर रहे हैं और गरीब मर भी रहे हैं। इनके राज्य में है सब, तो पूरे तरीके से सब बिखर चुका है। जो केंद्र की जो शासन है पूरे भारत में, तो पूरे तरीके से सब बिखरा हुआ है। किसान ऐसे ही मर रहे हैं, किसान ऐसे ही फांसी लगा के मर रहे हैं, आप उनका व्यवस्था नहीं कर रहे हो। जो बाहर गए कमाने वाले, खाने वाले, अब वहाँ से आ रहे हैं, आप ट्रेन भेजने का काम किए हैं, वहाँ से आएंगे वो बैठ करके, उनको आप फूड प्रोवाइड नहीं करोगे, खाने का व्यवस्था आप नहीं करोगे, ओढ़ने के लिए नहीं दोगे, तो आखिर कौन देगा? इतना अरबों खरबों आपके पास है, सरकार के पास जो खजाना भरा पड़ा है, वो खजाना केवल घोटाला करने के लिए है क्या? 55 घोटाला करके बैठे हुए हो आप लोग। अच्छा, एक बात बताइए, कोरोना में जिस तरीके से जांच चल रहा है बिहार, मगर आज जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, क्या लग रहा है कोरोना का जांच ढंग से हो रहा है? कोरोना का जांच कहाँ ढंग से हो रहा है? अगर कोरोना का जांच ढंग से होता तो ऐसा सिचुएशन पैदा होता क्या अपने बिहार में? पहले तो नीतीश कुमार जी पूरे तरीके से सो चुके हैं। अगर वो जागे होते तो हमारे बिहार में एक कोरोना भी नहीं निकलता, हमारा बिहार पूरे तरीके से सुरक्षित रहता अगर नीतीश कुमार जी का नींद जगा हुआ रहता तो। लेकिन वो तो सोए हुए हैं, वो तो जग नहीं रहे हैं। ऐसा सिचुएशन है कि बढ़ रहा है रोज कोरोना। आप स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, मंत्रालय आपने संभाला है, अगर इस सिचुएशन में आप मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री रहते तो क्या करते? सबसे बड़ा सवाल ये है। हम खुद व्यवस्था उसको देखने का काम करते हैं। तो क्या स्टेप लेते हैं? स्टेप हमारा रहता, हम क्वारंटाइन जो सेंटर जो बनाने का, जो ठग करने का लोग काम किया, जिसका है कि मजदूर लोग को जब वहाँ ले गया क्वारंटाइन सेंटर में, तो वहाँ से सब लोग भाग गया। तो हम ऐसा सिचुएशन वहाँ पैदा करते कि वो लोग वहाँ से नहीं भागते, वैसा चीज़ उन लोगों को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। डॉक्टर्स रहते हैं प्रॉपर तरीके से, क्वारंटाइन जिनको कोरोना होता है उनको सारे लोगों को टेस्ट करवाते हैं प्रॉपर वे में, हर एक चीज़ जो एक मजदूर को, जो एक लेबर क्लास को जो देना चाहिए, जो अस्पतालों में जो व्यवस्था होना चाहिए, वो सारा व्यवस्था हम करने का काम करते हैं।
एम्बुलेंस चलाने का काम करते हैं। एम्बुलेंस तो चलता नहीं है। तो क्वारंटाइन ग्रामीण में, गांव वगैरह में आप देख लिए, इंटीरियर इलाके में, गांव में, वहाँ पे कोई अगर गर्भवती महिला है तो उसके पास एम्बुलेंस नहीं है, या कोई किसी का तबीयत खराब हो गया तो आधा रास्ता में मौत हो जाता है अस्पताल पहुँचते पहुँचते। तो बहुत तरीके का सिचुएशन स्वास्थ्य में बहुत तरीके का है अभी भी, जिसको इनको सुधारना चाहिए, तो लेकिन सुधार नहीं रहे हैं ये लोग केवल। क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर रह रहे हैं वो सीधे आरोप लगा रहे हैं, ना हमको खाना दिया जा रहा है, ना रहने का व्यवस्था किया जा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर केवल नाम का है, ना ओढ़ने के लिए दे रहा है, ना भोजन दे रहा है, ना दवा ठीक से मिल रहा है उन लोगों को। दवा भी तो नहीं मिल रहा है ना, खाली क्वारंटाइन सेंटर में ले आकर के रख दिया, वहीं गंदगी है, साफ सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं है। कोई थूक देता है, कोई पान उठा करके फेंक देता है। पूरे तरीके से आप अस्पतालों, सरकारी अस्पताल की क्या स्थिति है आप जाकर देख लीजिए। हमारे समय में या हमारे कार्यकाल में जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था तो उस समय हर एक चीज़ पे पहले, सबसे पहले नीट एंड क्लीन पे हम सफाई पे ध्यान दिलवाते थे। और आज के समय में देख लीजिए, अभी के समय में जिन्होंने थामा है, जो स्वास्थ्य मंत्री बने हैं, पूरे तरीके से गंदगी है, चारों तरफ से फैली हुई है। न दवा का व्यवस्था है, दवा का व्यवस्था, खाने का व्यवस्था, ओढ़ने का व्यवस्था, डॉक्टर 24 आवर्स रहे उसका व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, हर एक चीज़ हमने अस्पताल में करने का काम किया, जो एक मंत्री को करना चाहिए। लेकिन वो मंत्री का दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं, वो अपने जिम्मेवारी से पीछे भागने का काम कर रहे हैं। ऐसे में जनता पूरी तरीके से देख रही है इन लोगों को। और आने वाले समय में कुल मिला के सवाल ये है कि कोरोना का असर बिहार के चुनाव पर कितना पड़ने वाला है? कोरोना का असर बिहार की चुनाव पूरे देश में पड़ने वाला है। पूरे देश में जिस तरीके से नरेंद्र मोदी यहाँ पे बिहार सरकार जो गठबंधन किए हुए है, उस गठबंधन से केवल जनता को नुकसान हो रहा है, फायदा नहीं हो रहा है, पूरे तरीके से नुकसान हो रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ में तेज प्रताप यादव, यानी साफ रूप से कह रहे थे कि चुनाव अभी तो समय है, मगर कोरोना का असर लगता है कि बिहार में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आएगा वैसे वैसे कोरोना का असर भी विधानसभा चुनाव पे पड़ना शुरू हो जाएगा। सवाल ये उठता है कि तेज प्रताप यादव लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार पर बेबाकी से हमला करते हैं, सवाल उठाते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए एलआर भारत। अगर हमारे YouTube चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।